नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंद राष्ट्र। दोस्तों, चुनाव का मौसम है और आप सभी लोगों को जो है अपने अपने डेट में जाके जो है चुनाव के लिए वोट देना है। तो उससे पहले मैं आपको कांग्रेस का पोल खोलने वाला एक वीडियो आपको मैं दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से कांग्रेस ने जो है इस देश में हिंदुओं का ज़मीन मुसलमानों को और वक्फ बोर्ड को खैरात में बांट दिया। आप छोटा सा कांग्रेस का ये वीडियो देखिए। ये बड़ा खुलासा मैं करने जा रहा हूं। इस देश के अंदर 2014 में जब आचार संहिता लगी थी उससे एक दिन पहले, या फिर मैं कहूं आचार संहिता पूरा वीडियो देखिए, ध्यान से देखिए और वीडियो को लाइक करिए दोस्तों के साथ में, सभी दोस्तों के साथ में ग्रुप्स में जो है ये शेयर करिए, सबको पता चलना चाहिए। ठीक पहले शासन आदेश जारी करा गया 5 मार्च 2014 को बड़ा शासन आदेश जारी करा गया। और उस शासन आदेश में क्या लिखा जाता है पूरा वीडियो देखिए। आचार संहिता लगने से कुछ घंटे पहले ये आदेश आता है। दिल्ली में 123 संपत्तियां दिल्ली वक्फ बोर्ड को गिफ्ट दे दी जाती है, उन्हें दे दी जाती है, जिसमें लोधी रोड, मिंटो ब्रिज जैसे वीवीआईपी पॉश इलाकों में भी जमीन दी गई। उसके बाद कनॉट प्लेस, अशोक रोड, मथुरा रोड पर भी जमीन दी गई। वक्फ बोर्ड की अर्जी पर एक हफ्ते के भीतर फैसला लिया गया। आपने कभी देखा है सरकार के अंदर आप एक अर्जी लगाए और एक हफ्ते के अंदर उसका रिजल्ट आ जाए? ये प्रकाष्ठा थी तुष्टीकरण की क्या? ये प्रकाष्ठा थी तुष्टीकरण की, जिस पर गंभीर सवाल खड़े होंगे। सिर्फ चंद घंटे पहले, यानी जब ऑफिशियली हो रहा था कि सरकार आदेश कोई नहीं ले सकती, उससे चंद घंटे पहले डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने 123 संपत्तियां दिल्ली वक्फ बोर्ड को दे दी। ये बड़ी खबर है और इनकी कीमत मैं अप्रोक्सीमेटली लगा रहा हूं 120 करोड़ से 150 करोड़ के भीतर होगी। 120 करोड़ से 150 करोड़ के भीतर होगी। ये वो शासन आदेश है जो मेरे पास है और इस शासन आदेश में एक एक डिटेल है, कहां कौन कौन सी प्रॉपर्टी दी गई। तिलक ब्रिज पे प्रॉपर्टी दी गई, इसके अलावा वेस्टर्न कोर्ट पर प्रॉपर्टी दी गई, इसके अलावा अशोक रोड, इसके अलावा कनॉट प्लेस, मथुरा रोड, मिंटो ब्रिज, लोधी रोड, दिल्ली के पॉश इलाकों में प्रॉपर्टी दे दी गई। और सिर्फ एक हफ्ते के भीतर, अर्जी लगाने के भीतर ये दी गई। सबसे पहले जो है ये वीडियो को जो है अपने सभी दोस्तों के साथ में, सभी हिंदुओं के साथ में सोशल मीडिया पर और ग्रुप्स में आप भेज दीजिए, ताकि लोगों को पता चले। उनके दिल में कांग्रेस के लिए कोई भी थोड़ा सा भी अगर सिंपैथी अगर बचा हुआ हो तो ये वीडियो जो है उनको दिखाइए, समझाइए कि कांग्रेस ने किस तरीके से 50 साल में भरसक ये प्रयास किया है कि किस तरीके से जो है देश को फिर से पुनः इस्लामिक देश बनाया जाए। और ज़रा सोचिए कि मुस्लिम तुष्टीकरण करने के चक्कर में, मुसलमानों का वोट पाने के चक्कर में किस तरीके से जो हिंदुओं का ज़मीन है वो मतलब कि कौड़ियों के भाव जो है उन्होंने मुसलमानों को दान में दे दिया। जो है कौड़ियों का भाव भी नहीं तो पूरे तरीके से जो है दान में दे दिया। वक्फ बोर्ड को आज तक ना जाने कितना कितना हिंदुओं का ज़मीन, प्रॉपर्टी जो है दान दे दिया। सोचिए कि इस देश में क्या हो रहा है। मुग़ल काल में जो मुस्लिम बादशाह लोग होते थे वो हिंदुओं का ज़मीन जो है तलवार के दम पर जो है कब्जा करते थे, और आज ये जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टियां है ये हिंदुओं का ज़मीन जो है, इस देश में हिंदुओं का ही वोट लेके सॉफ्ट तरीके से, हिंदुओं को पता भी नहीं चलता है, उनका ज़मीन जो है वक्फ बोर्ड को जो है दे दिया जाता है। फिर वो वक्फ बोर्ड जो है उस ज़मीन का इस्तेमाल जो है वो मुसलमानों को जो है दे देते हैं और हर तरीके के हिंदू विरोधी, देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी कार्यों के लिए उस ज़मीन का, संपत्ति का उपयोग जो है किया जाता है। आज के मौजूदा परिस्थिति में आप देखिए कि ये जो सो कॉल्ड पार्टियां है, कांग्रेस है, एसपी है, उधर टीएमसी है, सीपीएम है, तमिलनाडु में आप देखिए कि हिंदुओं का ज़मीन जो है वो क्रिश्चियन है, वो बाप बेटा दोनों, वो हिंदुओं का ज़मीन जो है वो चर्च को जो है दान दे देता है। केरल में जो सीपीएम का सरकार है हिंदू विरोधी, वो हिंदुओं का ज़मीन जो है वक्फ बोर्ड को दे देता है, मुसलमानों को जो है दे देता है। इस देश में कितने बड़े बड़े हिंदू मंदिर हैं जो कि सरकारी नियंत्रण में हैं और उनसे हज़ारों रुपया टैक्स के रूप में लिया जाता है, और उन रुपयों को जो है, उन रुपयों को जो 10-10 बच्चे पैदा करने वाले कौम है उनकी भलाई के लिए क्या उनके ऊपर जो है खर्च किया जाता है। मदरसा को जो है फंड किया जाता है, इमाम लोगों का सैलरी दिया जाता है।
तो ज़रा सोचिए कि किस तरीके से हिंदुओं के साथ में इस देश में जो है अन्याय किया जा रहा है। तो इन सब चीज़ों को जानना, समझना, लोगों को जगाना बहुत ज़रूरी है कि आप जो है इन सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टियों के मीठी मीठी बातों में ना आए। उत्तर प्रदेश के बहुत सारे हिंदू लोग जो है समाजवादी पार्टी को वोट करते हैं, बिहार के बहुत सारे हिंदू जो है वो आरजेडी वर्जेडी, बंगाल के जो है टीएमसी वीएमसी, इधर साउथ इंडिया में कुछ कुछ पार्टियों को वोट करते हैं, इधर दिल्ली में जो है आम आदमी पार्टी को लोग वोट करते हैं। ये सब लोग जो है हिंदू विरोधी पार्टियां ही हैं। इसलिए इन सब पार्टियों की मीठी मीठी बातों में बिल्कुल ना आए। और इस चुनाव में आप किसी भी जगह पर रहते हो, इस वीडियो को देख रहे हो, तो आपको बिल्कुल भी इस बात पर ध्यान नहीं देना है कि आपके वहाँ से कौन खड़ा हो रहा है, वो जीत पाएगा नहीं जीत पाएगा। आपका काम वोट देना है, आपको सिर्फ एक वोट देना है और वो वोट जो है बीजेपी को ही जाना चाहिए। समझ गए? आपको सो है सिर्फ एक वोट आपका है, आपका एक वोट जो है देश के प्रति समर्पित होना चाहिए और वो वोट जो है बीजेपी को जाना चाहिए। उसके बाद में बीजेपी आपके वहाँ से सीट जीतेगा नहीं जीतेगा, मुस्लिम इलाका है, कौन जीतते आया है, ये सब आपको सोचना नहीं है। आपका काम है राष्ट्र हित में अपने वोट का सदुपयोग करना। इसलिए आप अपना वोट जो है बीजेपी को ही देंगे और भारी बहुमत से आपकी पार 400 पार जो है बीजेपी को पहुंचाना है। उसके बाद में जो है ये वक्फ बोर्ड को ख़त्म करना है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को ख़त्म करना है, पॉपुलेशन कंट्रोल बिल जो है लाना है, यूसीसी लाना है, एनआरसी को जो है लाना है। और ये सब हो जाने के बाद में फिर जो है भारत को हिंदू राष्ट्र जो है संविधान में जो है बनाना है। ये देश जो है हिंदू बहुमूल है, लाखों लाखों साल से जो है भारत हिंदू धर्म संस्कृति के कारण सोने की चिड़िया रहा है। जब भारत अफगानिस्तान में जब हिंदू बहुमूल था तब भारत वो भी सोने की चिड़िया का पार्ट था। पूरा पाकिस्तान, पूरा अफगानिस्तान, पूरा बांग्लादेश जो था, जब वहाँ हिंदू रहते थे तब वो भी जो है समृद्ध था। आज वहाँ पर हिंदू नहीं है, वो मुसलमानों का हो चुका है। मुसलमान उसको किस तरीके से चला रहे हैं जरा देखिए, बर्बाद करके रख दिया है पूरा देश को, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश को। और वहाँ पर रहने वाले जो बचे खुचे जो हिंदू है उनके ऊपर भी जो है अत्याचार होता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए बहुत ज़रूरी है कि आप बीजेपी को वोट दें और हम अपने देश को संविधान में, जो इंदिरा गांधी, वो भी कांग्रेस की थी, इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के समय में हमारे देश के संविधान में बिना कोई पूछे राय विचार किए सेकुलर और सोशल शब्द जो है जोड़ दिया था। तो देश के संविधान को सेकुलर बनाने का भी जो घटिया काम किया है कांग्रेस ने किया है। इसीलिए हमें जो है अपने देश को भारत के संविधान में देश को जो है हिंदू राष्ट्र घोषित करना है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि बीजेपी को 400 पार हम सीट दिलवाए और जो जहाँ भी रहता है वहाँ से जो है बीजेपी को वोट करना है। ठीक है, इन सभी चीज़ों के ऊपर आपका क्या राय है, विचार है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। वीडियो जो है लाइक करिए, दोस्तों के साथ में अवश्य शेयर करिए, सबको पता चलना चाहिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।